बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पतंग कहानी के एक इंतहाई मज़ेदार और बेहतरीन एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको 4 पतंगें दिखाऊंगा जो कि 25 से 30 साल पुरानी हैं और चारों की चारों पतंगों का साइज़ 4.5 गिट्ठी होगा। जर्मनी पेपर की काइट्स हैं और लाहौर के बेस्ट काइट्स मेकर की ये पतंगें हैं। तो पहले मैं आपको इनके पतंगों के डिज़ाइन दिखाऊंगा, इसकी तीलियां दिखाऊंगा, इसके मेकर का नाम बताऊंगा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सारी वीडियो देखने के बाद ये बताना है कि इसमें से सबसे अच्छी पतंग आपको कौन सी लगी और आपके लिहाज से, आपके ख़्याल में सबसे अच्छा काइट मेकर कौन सा है। तो ये जो मैं पहली पतंग आपको दिखा रहा हूँ, ये स्काई ब्लू और ऑरेंज कलर का डबल पट्टी दुबास है। 30 साल के करीब पुरानी पतंग है। कागज़ इसका बिल्कुल खस्ता हो चुका है, लेकिन इसकी शेप, इसकी पेंदी की देख लें, गुलाई, कोई सिलवटें नहीं पड़ी हुई। लाहौर के बेस्ट काइट मेकर की पतंग है। तो अब मैं उल्टा कर आपको इसकी तीलियां दिखाता हूँ, इसके काइट मेकर की स्टैंप दिखाता हूँ और फिर इसके बाद दूसरी पतंग। ये इसकी ज़रा तीलियां मुलाहिज़ा करें, किस कदर साफ़ सुथरी तीलियां, बेहतरीन किस्म की पतंग बनी हुई, इंतहाई बारीक कुंदे, बारीक डोर की पतंग, बहुत ही शानदार। और ये इसकी स्टैंप लगी हुई है, फाइन काइट हाउस टाउनशिप। तो ये एक पतंग हो गई। इसके बाद दूसरी पतंग दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा 4.5 गिट्ठा जर्मनी पेपर का शिस्त्रु, सुर्ख और काला, इंतहाई शानदार इसकी शेप, इंतहाई खूबसूरत फरमा इसका। तो ये भी तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान पतंग है, जर्मनी पेपर का बना हुआ और इसके मेकर हैं हाफिज़ नवाज़। और मैं आपको उल्टा कर इसकी तीलियाँ और इसकी बंदिश भी दिखा देता हूँ। तो ये है आज की दूसरी पतंग। तो अब इसकी तीलियां और इसकी बंदिश देखते हैं। ये इसकी तीलियों की ज़रा खूबसूरती देखें, किस कदर बारीकी है इसकी बनावट में, इसकी छलाई में, इंतहाई शानदार बारीक दुम कटी हुई, यानी कि हर तरह से, हर एंगल से इसको देखें तो एक जो मुकम्मल पतंग की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा किया गया है। तो ये 4.5 गिट्ठा जर्मनी पेपर का शिस्त्रु जो कि मैंने आपको दिखाया दूसरे नंबर पर। अब बढ़ते हैं आगे तीसरी पतंग की तरफ। 4.5 गिट्ठा सुर्ख, सफ़ेद और काले कलर का सुरखाब पतंग, इंतहाई शानदार चेपियाँ, शेप शक्ल इसकी देखें, पुरानी बहुत पतंग है ये। कागज़ इसका फेंट होकर वाइट की जगह पे ब्राउन हो चुका है, कीड़ा खा चुका है, लेकिन अभी अपनी असली हालत में मौजूद है। और मैं आज तक ये समझता रहा कि शायद ये उसकी पतंग है, मोइन ब्रदर्स की, लेकिन मेरे किसी व्यूवर्स ने मुझे बताया कि ये मोइन की पतंग नहीं है, ये पतंग है टाउनशिप वाले उस्ताद मौज़म की। तो इसकी आपको तीलियां दिखाता हूँ, बैक साइड से इसकी बंदिश दिखाता हूँ, लेकिन इंतहाई शानदार पतंग है। आइए अब इसकी तीलियां और इसकी बंदिश देखते हैं। ये इसकी तीलियों की छलाई देखें, वही चीज़ के इंतहाई शानदार, इंतहाई बारीक, पूरी नफासत, पूरी मेहनत, किसी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई इस पतंग को बनाने में। और सबसे बड़ी किसी अच्छे कारीगर की और किसी महा कारीगर की खूबसूरती होती है कि ये देखें, पतंग जो होती है, आम पतंग 1-2 साल बाद उसकी पेंदी अपना आप छोड़ जाती है। ये 30 साल के लगभग पुरानी होने के बावजूद पेंदी अपनी जगह पे कसी कसाई है, कोई इसकी शेप शक्ल में बिल्कुल फ़र्क नहीं आया। और यही कारीगरी होती है। और ऐसी पतंगें सिर्फ पूरे दिन में 4 पतंगें ही तैयार होती हैं, ना कि ये दर्जनों के हिसाब से। और ये लोग मोस्टली बेचने वाले भी नहीं होते थे। ये जिनकी पतंग है उसके सिग्नेचर हुए या जिसने ख़रीदी थी या जो मेकर है। तो ये मैं आपको सिग्नेचर भी दिखा रहा हूँ। इंतहाई नफासत वाली दुम, अब चूँकि 30 साल पुरानी हो चुकी है तो उसकी वो ज़रा शेप शक्ल ख़राब हुई, लेकिन आप इसकी बारीक कटाई से अंदाज़ा कर सकते होंगे कि ये क्या चीज़ है और बनाने वाले क्या कारीगर लोग थे। और लाहौर की यही तो खूबी थी कि लाहौर में ऐसे ऐसे फ़नकार थे कि जिनकी नज़ीर, जिनका मुतबादल पूरी दुनिया में ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा।
और ये शर्फ सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर को ही हासिल रहेगा कि लाहौर जैसी पतंग दुनिया में कोई नहीं बना सकता और कोई नहीं उड़ा सकता। तो अब चलते हैं इसके बाद अपनी आखिरी और चौथी पतंग की तरफ। तो चलते हैं उधर। ये है जी लास्ट वन ऑफ द बेस्ट काइट इन माई कलेक्शन। दुबाज, नीचे डबल आर्टिकुलर, स्काई ब्लू, रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन, इंतहाई शानदार शेप, शक्ल फरमा, 4.5 गिट्ठा साइज़ इसका। और जोरों की नफासत ज़रा करीब से देखें कि 30 साल के लगभग इसको भी होने को है, लेकिन मजाल है कि जोर अपनी जगह से खुला हो या हिला हो। हाँ, अलबत्ता कीड़ा इसको खा चुका है, चूँकि मैंने इसको बैग शैग में नहीं रखा था। दीवार पे टंगे टंगे 30 साल हो गए। कागज़ इसका देखें किस कदर हंसता हो चुका है, लेकिन फिर भी चूँकि कारीगर के हाथ की बनी हुई है तो अपनी पूरी शेप शक्ल में पूरी आबोताब के साथ ही आपको नज़र आ रही है। अब आपको उल्टी साइड से दिखाते हैं। और इसके मेकर हैं उस्ताद बाबर रावी रोड। तो अब इसकी तीलियाँ और इसकी बंदिश आपको दिखाता हूँ। भरपूर दिलो जान से मेहनत की गई है इन पतंगों पर, एक से बढ़कर एक है। यानी कि इसमें चारों की चारों पतंगों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 के फ़र्क से। लेकिन ये होता था कि हर बंदे का एक फ़ेवरेट काइट मेकर और एक डोर मेकर होता था। तो इस तरह से आपका भी कोई फ़ेवरेट काइट मेकर और डोर मेकर होगा, जिस तरह के मेरा भी था। और ये भी होता था कि आप जिस इलाके में रहते हैं तो आपके इलाके में जो अच्छी पतंग बनाने वाला था आप उसको प्रेफर करते हैं। जैसे कि मेरे इलाके में उस्ताद हीरा बड़ा नामी ग्रामी था, और जो डॉक्टर साहब थे उनको तो खिताब ही डॉक्टर का इसलिए मिला था कि वो पतंग के डॉक्टर थे, और मिंटो पार्क में उनको इस इजाज़त से नवाजा गया था कि ये पतंगों का डॉक्टर है। तो आपको मैं इसकी स्टैंप भी दिखा देता हूँ। ये स्टैंप देखें, उस्ताद बाबर रावी रोड, इंतहाई ज़बरदस्त पतंग। और ये थी आज की आखिरी और चौथी पतंग। तो अब आपने ये करना है कि पूरी वीडियो को देखकर ये मुझे इसमें से बताना है कि इसमें पहले नंबर पर कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे पर कौन सी और चौथे पर कौन सी। और दूसरा काम ये करना है कि वीडियो को अपने किसी शौकीन दोस्त को लाजमी फॉरवर्ड करना है और उसको कहना है कि पूरी वीडियो देखे, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए इंतहाई शानदार वीडियोज़ आती रहेंगी। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।